आइए वर्गमूल से संबंधित अन्य प्रश्नों पर विचार किया जाए कि वर्गमूल में और कितने तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कई परीक्षाओं में भिन्न भिन्न तरह से वर्गमूल के प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों में से एक आज आपके सामने, जो वर्गमूल ही नहीं एलसीएम से भी रिलेटेड है। ऐसे प्रश्न अक्सर वर्गमूल के अतिरिक्त एलसीएम में भी पूछ जाते हैं, लिहाजा ऐसे प्रश्नों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्नों को देखें। यदि आपको लगे कि प्रश्न को हम सेल्फ भी कर सकते हैं तो वीडियो अपना रोक करके और स्वयं एलसीएम के तरह से इसको लगाना शुरू करेंगे। उसके बाद जो अंतिम इसका विकल्प है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आप स्वयं भी प्रयास करें, मैं यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को देखा जाए। तो मैं थोड़ा सा हट रहा हूँ, आप प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न है और उसी से रिलेटेड आपको हल करने के लिए प्रश्न दिया गया है। ये जो प्रश्न है लिखा हुआ है वह छोटी से छोटी यानी लोएस्ट नंबर। तो आपको एलसीएम में बताया गया होगा कि लोएस्ट नंबर की चर्चा की जाए, तो आप ये फीलिंग करें कि ये एलसीएम से क्वेश्चन हो सकता है। साथ में एलसीएम में यह भी ध्यान दिया जाता है कि जहां दिए हुए नंबरों से विभाजित करने के लिए कहा जाता है वहीं हम एलसीएम निकालते हैं, लेकिन मुख्य पहचान के रूप में बता दिया जाता है कि छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पूर्ण वर्ग का मतलब अंग्रेजी में हम उसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो 10, 15, 18, 25 एंड 30 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। देखने से लग रहा होगा कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है, लेकिन जो ये चीज़ जोड़ा गया है परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या, ये चीज़ जो है एलसीएम के प्रश्न में नहीं, जो पूर्ण वर्ग की चर्चा हो, परफेक्ट स्क्वायर की चर्चा हो, वो स्क्वायर रूट से संबंधित होता है। तो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो ये दिमाग में अपने बैठा लें कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, तो यदि हम उसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो सेम नंबरों के पेयर बनेंगे। यानी सेम नंबरों के पेयर बन गए तो आप कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो नंबर हमें दिया गया है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और यदि सेम नंबरों के पेयर नहीं बने, यानी समान संख्याओं के जोड़े नहीं बने, तो आप मानेंगे कि ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आइए इस प्रश्न को भी हल करें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में भी सीखें। तो सबसे पहले जिस प्रकार से हम एलसीएम में एक जो है प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम निकालते हैं, वही रूल इसमें भी फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले दिए हुए नंबरों का हम प्राइम फैक्टर करेंगे। आइए मैं लिखता हूं, आप स्वयं भी देखते जाइए। यहाँ है 10 का हम प्राइम फैक्टर करते हैं
तो 5 इंटू 2 15। 15 का करते हैं तो 5 इंटू 3। अब आ जाइए 18, इसका करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 3 25। 25 है, सीधे 5 इंटू 5 और आ गया आपका 30 का फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 5। यानी ये जो नंबर हमें क्वेश्चन में मिला था पहले वर्ग में हम उसका फैक्टर किए, और चूंकि रिलेटेड दिखा रहा है एलसीएम से तो हम इसका एलसीएम लिखना शुरू करें। जो प्राइम फैक्टर का रूल है उस रूल के हिसाब से एलसीएम लिख दीजिए। देखिए 5 कितने तरह के, इसमें कितने टाइप के नंबर यूज किए गए हैं इसको देखिए। तो 5 है, 2 है, 3 है, और जो हाईएस्ट फैक्टर हो हर टाइप के जो नंबर हैं उसको ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम 2 पर प्रयास करते हैं तो 2 का केवल एक ही नंबर है, देखिए इसमें। उसके बाद नंबर आता है 3 का, तो 3 में आप देख रहे होंगे 3 के पेयर बन रहे हैं। फिर 5 आप चर्चा करेंगे तो 5 पर भी पेयर बन रहा है, 5 इंटू 5। अब इस तरह से इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से देखिए 25, 75, 150 का ये हो जाता है 450। ये इससे अभी तत्काल में गुणा से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, तत्काल में हम यहाँ देखेंगे, तत्काल में हम देखेंगे यहाँ कि क्या क्या इसमें हो रहा है। तो देखिए इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, इसका पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब कि ये जो प्रश्न है, ये जो हमें एलसीएम प्राप्त हुआ है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कैसे पहचान हुआ? तो इसमें आप देख रहे होंगे कि 2 का पेयर नहीं बना। यानी यही सिस्टम है कि जब कभी हमें प्रश्न मिले किसी नंबर को परफेक्ट नंबर या ये परफेक्ट है कि नहीं, इसको ज्ञात करने के लिए तो मूल पहचान यही है कि उसका परफेक्ट जो फैक्टर हम ज्ञात करेंगे तो उसका पेयर नहीं बनेगा। दूसरा जो शुरुआत में ही आपको बताया गया था 2, 3, 7, 8, लास्ट में ये हो वह भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ऑड नंबर के रूप में 0 हो तो वह भी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर नहीं है। इसके अतिरिक्त जो नंबर हैं उस पर हम प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं तो मूल पहचान यही है कि जिसका जोड़ा नहीं बना है उसके कारण ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं नंबर है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो तुरंत हम जिसका जोड़ा नहीं है उसी नंबर का एलसीएम में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। एलसीएम उनका आया था 450, 2 का इसमें आपने मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर जो दिखाई दे रहा था 900, कितना हो गया 900। और इसी तरह से इस तरह के प्रश्नों को हल करते हैं कि छोटी से छोटी संख्या बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर हो और इससे विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम साधारण विधि से एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद देखेंगे कि जिनका जिनका पेयर नहीं बन रहा है एलसीएम में उन नंबरों का गुणा कर देंगे,
हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से हमारा फर्स्ट जो एलसीएम था 452 का मल्टीप्लाई किया तो 900 आया, अर्थात 900 जो हमारा सेकेंड एलसीएम है वो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक उसी तरह से आपको इसमें भी करना है, इसका 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 और प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद एलसीएम ज्ञात करेंगे और उस एलसीएम में देखेंगे कि किसका किसका पेयर नहीं बन रहा है। जिसका जिसका पेयर नहीं बनेगा उसका एलसीएम में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद जो प्रोडक्ट नंबर प्राप्त होगा वही हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब आप इसमें इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ जाए एलसीएम से रिलेटेड जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूप में पूछा जा रहा हो, तो उस परिस्थिति में सबसे पहले हम उस क्वेश्चन में एलसीएम ज्ञात करेंगे और कौन सा मेथड लागू करेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड। और प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम जब हम लिखेंगे और उसमें नज़र लगाएंगे तो देखेंगे कि किसका किसका पेयर नहीं बन रहा है। जिसका जिसका पेयर नहीं बन रहा है उस एलसीएम में उसका गुणा कर देंगे तो वो नंबर परफेक्ट हो जाएगा और वही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे और इस क्वेश्चन के हिसाब से प्रश्न में दिए गए प्रयास वाले को आप करेंगे, कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर बताएंगे। निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बेहतर लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको बेहतर लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुंचाइए, तभी हमारा ये वीडियो बनाना सार्थक होगा, अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, यही हमारा मकसद है। यदि आप इसमें प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से इस वीडियो से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। पुनः वही चीज़, आज जो है नवरात्र का शुभारंभ हुआ है। आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, आप हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें, अपने प्रयास में प्रयासरत रहें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।